गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ में प्रश्नावली 11.2 का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं इसमें सबसे पहले कुछ परिभाषाओं, जैसे पहला उचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं या उचित भिन्न क्या होता है? तो प्रिय छात्रों, ऐसी भिन्न जिसका अंश उसके हर से छोटा होता है, यानी जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, उचित भिन्न अथवा समभिन्न कहलाता है। ऐसी भिन्न जिसका अंश उसके हर से छोटा होता है, उचित भिन्न अथवा समभिन्न कहलाता है। यानी अंश जब छोटा हो और हर बड़ा हो तो वह भिन्न उचित भिन्न या समभिन्न कहलाता है। जैसे 2/3, यहाँ देखें 2 अंश है और 3 हर है, तो अंश 2 है छोटा है और हर 3 बड़ा है। वैसे यहाँ 5/6, यहाँ पर भी जो अंश 5 है वो छोटा है और हर 6 बड़ा है। फिर ऐसे ही 1/4, यहाँ पर भी अंश छोटा है और हर बड़ा है। यानी जब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो वह उचित भिन्न होता है। इसके बाद अगला है विषम भिन्न। विषम भिन्न जस्ट इसका अपोजिट होता है कि ऐसी भिन्न जिसका अंश उसके हर से बड़ा हो। ऐसी भिन्न जिसका अंश उसके हर से क्या हो? बड़ा हो, तो विषम भिन्न अथवा अनुचित भिन्न कहलाते हैं। यानी जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो वह भिन्न विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहलाती है। जैसे 3/2, यहाँ पे अंश 3 है और हर 2 है, तो अंश 3 बड़ा है और हर 2 छोटा है। वैसे 5/3, यहाँ पर भी अंश बड़ा है और हर छोटा है। फिर 7/4, यहाँ पर भी अंश बड़ा है और हर छोटा है। यानी जब अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो ऐसी दशा में वो विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहलाते हैं। इसके बाद अगला है संयुक्त भिन्न बराबर एक पूर्ण संख्या प्लस एक उचित भिन्न। यानी जो भिन्न होता है उसमें अंश में हर से भाग देने पर जो भागफल आता है तो भागफल पूर्ण संख्या प्लस एक उचित भिन्न। एक उचित भिन्न का मतलब जितना शेषफल बचता है उसको अंश मान लेते हैं और जिससे भाग दिया जाता है यानी जो हर होता है उसको नीचे लिखते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में उसको लिखते हैं, तो वही हमारा संयुक्त भिन्न हो जाता है। तो अब आइए इस पर आधारित हम एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित भिन्नों में से उचित भिन्न तथा विषम भिन्न छांटिए। यानी यहाँ पर भिन्न दिया हुआ है, उसमें हमको उचित भिन्न और विषम भिन्न छांटना है। तो प्रिय छात्रों, अभी हम लोगों ने जाना है कि उचित भिन्न किसे कहते हैं और विषम भिन्न किसे कहते हैं। तो उचित भिन्न का आशय ऐसे भिन्न से है जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, वो उचित भिन्न, और जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो वो विषम भिन्न। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला है ए 5/6। 5/6 में देखिए कि अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो जब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो वह उचित भिन्न होता है। इसलिए 5/6 बराबर क्या होगा? उचित भिन्न। फिर बी है 7/8। यहाँ पर भी हम देखें कि अंश छोटा है और हर बड़ा है, इसलिए ये भी उचित भिन्न होगा। फिर सी है 11/10। 11/10 में अंश बड़ा है और हर छोटा है। जब अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो वह विषम भिन्न होता है, इसलिए 11/10 बराबर विषम भिन्न।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है 9/13। यहाँ पर भी हम देखें कि अंश छोटा है और हर बड़ा है। जब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो वो उचित भिन्न होता है, इसलिए 9/13 बराबर क्या होगा, उचित भिन्न। फिर नेक्स्ट है कि 25/23। यहाँ पर भी हम देखें कि 25 जो अंश है वो बड़ा है और हर छोटा है। जब अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो वो विषम भिन्न होता है, इसलिए 25/23 बराबर विषम भिन्न। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हम उचित भिन्न और विषम भिन्न को छांटते हैं। तो इस आधार पर आप अन्य शेष प्रश्नों को स्वयं हल करें, छांट करके लिखें कि कौन सम भिन्न यानी उचित भिन्न है और कौन विषम भिन्न है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से प्रत्येक संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदल दें। यानी यहाँ पे संयुक्त भिन्न दिया हुआ है, इसको हमको विषम भिन्न में बदलना है। तो प्रिय छात्रों, विषम भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि जो पूर्ण संख्या है इस पूर्ण संख्या का हर से गुणा करेंगे, यानी हर का पूर्ण संख्या में गुणा करेंगे और फिर जितना आएगा उसमें अंश को जोड़ देंगे। जैसे ये दिया है 3 सही 8/12, इसको हमको विषम भिन्न में बदलना है। विषम भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हर है उस हर का पूर्ण संख्या में गुणा करेंगे, यानी हल करेंगे 3 सही 8/12 का विषम भिन्न बराबर हर का पूर्ण संख्या में गुणा करेंगे 3 × 12 और फिर जितना आएगा उसमें अंश को जोड़ देंगे प्लस 8 बटे नीचे हर रहेगा। अब इसको हल कर लेंगे, 3 में 12 का गुणा करेंगे तो 12 3 36 में 8 जोड़ेंगे तो 36 8 44 बटे 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसका इसमें पहले गुणा करेंगे फिर जितना आएगा उसमें इसको जोड़ देंगे, फिर उसको लिख देंगे, जितना जोड़ने का आएगा उसको अंश मानेंगे और हर जो 12 है या हर जो भी रहेगा वो उतना ही रहेगा। इसी प्रकार नेक्स्ट है कि 5 सही 12/13, इसको भी हमको विषम भिन्न में बदलना है। तो हल करेंगे 5 सही 12/13 बराबर 13 का 5 में गुणा करेंगे 13 × 5 = 65 और 65 में 12 को जोड़ेंगे तो 65 में 12 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 77/13, यही आंसर होगा। फिर इसके बाद सी दिया है 3 सही 2/5, इसको भी हमको विषम भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले 5 से 3 में गुणा करेंगे तो 5 × 3 = 15 और फिर 2 को जोड़ देंगे तो 15 × 2 = 17, 3 सही 2/5 बराबर 5 × 3 = 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 बटे हर को वैसे ही उतारेंगे तो हर 5 है यानी हो जाएगा 17/5। फिर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर डी है 10 सही 1/8, 10 सही 1/8 बराबर 8 का 10 में गुणा करेंगे तो 80 होगा, 80 में 1 जोड़ेंगे तो 81 बटे हर 8 यह है, हर को वैसे ही उतार देंगे यानी 81/8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हम संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में परिवर्तित करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में
बदल गए। यानी यहाँ पर विषम भिन्न दिया हुआ है, उस विषम भिन्न को हमको संयुक्त भिन्न में परिवर्तित करना है। यानी संयुक्त भिन्न का मतलब हमको पूर्ण संख्या प्लस एक उचित भिन्न के रूप में उसको लिखना है। तो संयुक्त भिन्न में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी भिन्न दिया रहेगा उस भिन्न को हम अंश में हर से भाग करेंगे। भाग करने पर जो भागफल आएगा उस भागफल को हम एक पूर्ण संख्या मानेंगे और फिर जितना शेषफल आएगा शेषफल को अंश और जो हर होगा उसे हर ही मान करके लिखेंगे। जैसे ये दिया है 18/4, इसको हमको संयुक्त भिन्न में लिखना है। तो क्या करेंगे, 18 में 4 से भाग करेंगे, 4 चौको 16, 2 शेष बचेगा। इसी को हमको संयुक्त भिन्न में लिखना है। तो क्या करेंगे कि संयुक्त भिन्न बराबर एक पूर्ण संख्या प्लस एक उचित भिन्न होता है। पूर्ण संख्या का मतलब भाग देने पर जितना बार जा रहा है यानी जो भागफल आ रहा है। तो भागफल 4, 18/4 का संयुक्त भिन्न बराबर भागफल 4, तो 4 ये पूर्ण संख्या हो गया। फिर इसके बाद उचित भिन्न, तो उचित भिन्न का मतलब जो शेषफल आया है शेषफल को हम अंश मानेंगे। तो बटे हर जो पहले से है जिससे भाग दिया गया है, जो पहले से हमारा हर है वो हर को हम वैसे ही उतार देंगे जिसमें हर 4 है तो 4, यानी 18/4 का संयुक्त भिन्न क्या होगा, 4 से 2/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये दिया है 19/5, इसका भी हमको संयुक्त भिन्न निकालना है। तो हल करेंगे 19/5 का संयुक्त भिन्न बराबर 19 में 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 5 3 15, 3 बार और 4 शेष बचेगा तो 4 5 समान है, 4/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 19/5 का संयुक्त भिन्न 3 से 4/5। इसी प्रकार से सी दिया है 25/3, इसको भी आपको संयुक्त भिन्न में लिखना है। तो 25/3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 से 25 में भाग करेंगे तो 8 बार जाएगा, 3 बचे 24 और 1 शेष बचेगा तो 1 बार समान होंगे और हर पूरा से उतार देंगे, यानी 8 से 1/3, यही हमारा संयुक्त भिन्न हो जाएगा। ऐसे ही डी दिया है 61/7, 61/7 का संयुक्त भिन्न क्या होगा, तो 7 से 61 में भाग करेंगे, 8 बार जाएगा, 7/56, 5 शेष बचेगा तो 5 का अंश मानेंगे, 5/7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 61/7 का संयुक्त भिन्न क्या होगा, 8 से 5/7। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हम विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलते हैं। तो इस आधार पे आप इससे रिलेटेड शेष प्रश्नों को हल करें और कंप्लीट करें।